नमस्कार। जय आर सिंह। मैं सुनील सिंह राजपूत उत्तर प्रदेश संत कबीरनगर का रहने वाला हूं और आज मार्केटिंग प्लान आपके बीच पेश करता हूं कि मार्केट में हमारा पैसे इन्वेस्ट कहां चले जाते हैं। हम ना चाहते हुए भी लोगों को दे आते हैं जो अपनी मजबूरी भी नहीं सुना पाते हैं। मतलब हम अपना पैसे, खुद का पैसे, खुद के खून पसीने का पैसे हम दूसरों को कैसे दे आते हैं, डबल करके कैसे दे आते हैं, हम अपना क्या क्या नुकसान करते हैं, जरा हम इस पर आज गौर करके आपके वीडियो में शीशे की तरह साफ करके हम दिखा देना चाहते हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा। मतलब कोई भी हम जरूरत के लिए अपने कहीं भी काम करते हैं, काम के बदले मिलता हमको पैसा। पैसा पैसा को हम कर देते हैं बाजार में खर्च। खर्च 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 करके हम हो जाते हैं जीरो। और जीरो हम कैसे होते हैं, जरा इसको भी आप गौर से देखिएगा। ये प्लानिंग आप किसी को भी बता सकते हैं। रास्ता चलते चलते, चाय पीते पीते किसी भी दोस्त को, दोस्त के किसी भी अन्य लोगों को आप ये बता सकते हैं कि आपके पैसे इन्वेस्ट कहाँ हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। पता भी चलता है तो इतनी दिक्कतें होती हैं, मतलब हम उसको सुधार नहीं कर पाते हैं। मात्र यही एक रास्ता है जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से खुलासा कर दिया जाएगा। और आप अगर जो इस सिस्टम को समझ गए तो बहुत आप आगे अपने पैसे इन्वेस्ट बचा सकते हो। एक अच्छी उज्जवल भविष्य अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते हो। जरा ध्यान से देखिएगा। कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं तो एक कस्टमर बन जाते हैं। कस्टमर बन के एक रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर बहुत प्रकार के होते हैं, खाने पीने वाले सामान के हर प्रकार के होते हैं। जूता चप्पल, जूता मोजा, जो भी होता है, कोलगेट, बुरुश, मंजन, हर तरह के होते हैं प्रोजेक्ट बाजार में। तो हम खरीदते हैं, एक रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर जो होता है कोई सामान घर पे बनाता नहीं, बनाता वो ले आता अपने बड़ी से दुकान से, होलसेलर से। होलसेलर जो होते हैं वो भी घर पे कोई सामान नहीं बनाते, वो ले आते हैं डिप्पू से। डिप्पू भी कहीं घर पे नहीं बनाते हैं कोई भी सामान, ये ले आते हैं सीएनडफ से। सीएनडफ भी कोई घर पे सामान नहीं बनाते, वो ले आते हैं कंपनी से, जो कंपनी से अटैच होते हैं। कंपनी से, कंपनी कोई भी सामान बनाती है, क्या हमको बताने आती है? नहीं आती है। वो सब 5 रुपए का सामान अगर जो बनाती है तो हमको नहीं बताने आती है, वो प्रचार कराती है। इंग्लिश में इसको एड कहते हैं। एड करता कौन है? हम आप तो करते नहीं, करते तो हैं मतलब बड़े लोग। सिस्टम मतलब है वो लोग करते हैं जिनके पास खुद करोड़ों रुपए पड़े हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। हम रोडपति, वो करोड़पति, फिर भी उनको पैसे की जरूरत है। और हम रोडपति होकर के हमको पैसे की जरूरत नहीं है, फिर भी वो प्रचार करते हैं। प्रचार क्या फिल्म करते हैं? नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, 2 से 4 सेकेंड का 2 से 6 करोड़ रुपया ले लेते हैं उनका कंपनी वालों से, किसी भी कंपनी वालों से, किसी प्रोजेक्ट वालों से ठीका हो जाता है कि हम आपका 2 से 4 सेकेंड दिखाएंगे और 2 से 6 करोड़ रुपया का ठीका हो जाता है कि हम मसूरी प्रचार आपका 1 साल या 6 महीने, 3 महीने आपको टीवी में दिखाया जाएगा। तो क्या होता है, 5 का सामान प्रचार के द्वारा चलते हुए 5 का मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये सीएनडफ कम से कम 6 रुपए ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर 7 रुपए, होलसेलर 8 रुपए, रिटेलर 9 रुपए, और यही सामान हमको 10 में मिल गया। बताइए, 5 का सामान 10 में, हम कितने फायदे में? देखिएगा, गौर से देखिएगा। कंपनी ने बनाया 5 रुपए का सामान और हमको मिल गया 10 रुपए का सामान। तो कंपनी तो ऐसा तो है नहीं कि छोटा सामान बनाती, बड़ा भी सामान बनाती है, 50 रुपए का भी बना लेती है। तो हमको कितना मिलता? 100 रुपए में। कंपनी 500 का भी सामान बनाती है, हमको मिल जाता है 1000 में। बताइए, 50% पैसे हमको फालतू देने पड़ते हैं इन लोगों को। इस बड़े बड़े लोगों को जिनके पास करोड़ों है उनको हम पैसा देते हैं। वो गरीब बने हैं, हम अमीर बने हैं। बताइए कितने बड़े धनवान हम हो गए कि अपने खून पसीने की कमाई इन बड़े बड़े लोगों को दे देते हैं। तो देखिए, इस रास्ते से अगर जो जाते हैं तो सबसे पहला नुकसान हो जाता है हमारा डबल रेट।
डबल रेट, सबसे पहला नुकसान हमारा डबल रेट हो जाता है। डबल रेट 50% पैसे इन बिचौलियों में जाता है, फिर भी इनको संतोष नहीं होता, ये 70% के लिए जान दे देते हैं। 70% इनको चाहिए। 70% के लिए करते क्या है कि कंपनी से कोई भी सामान 100 पीस उठाए, अब बीच में 100 पीस एक्स्ट्रा करके रिटेलर के पास 200 पीस ले आए। रिटेलर से बोलते हैं कि जो साबुन आप 1 पीस बेचते हो 1 रुपया पाते हो, ये साबुन मैं लाया हूँ, 1 पीस बेचोगे 3 रुपया पाओगे, और खुशबू वही है, रैपर वही है, 9-10 का अंदर माल की कमी है, ग्राहक को पता नहीं चलेगा। तो लाला जी या कोई भी रिटेलर वाला रहेगा तो कौन बेचना चाहेगा? उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब, वो उठा के दे देगा 3 जिसमें उसको फायदा होता है। तो क्या हमको पता भी नहीं चलता। और जैसे हम ये ले आते हैं, एक साथ में आती है बीमारी, पैसे भी हम डबल दे रहे हैं, बीमारी भी ले रहे हैं। तो देखिए दूसरा नुकसान हो गया हमारा डुप्लीकेट। डबल रेट तो पहले से दे रहे हैं, डुप्लीकेट अब लेके आए हैं। अब देखिए कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो MRP लिखा रहता है, MRP 20 रुपए लिखा रहता है। तो कितना दे के लाते हो? 19 दे के लाते हो? नहीं लाते हो, 20 रुपए दे के लाते हो। तो अगर जो MRP रेट से हम पूरा दे के ला रहे हैं तो हमारे नाम का बिल होना चाहिए। उसके नीचे लिखा रहता है ऑल टैक्स सहित, मतलब वो जो सारा टैक्स डाल करके दिया जा रहा है तो हमारे नाम का बिल होना चाहिए, तभी तो हम जानेंगे ना कि ये सामान सही है। जब बिल ही नहीं मिलता है, या तो हमारे नाम का या तो कंपनी किसी के नाम से नहीं मिलता, और टैक्स पूरा हम दे रहे हैं, तो इसका तीसरा नुकसान हमारा ये हो जाता है टैक्स चोरी, टैक्स की चोरी। डबल रेट हमारे साथ, डुप्लीकेट हमारे साथ, टैक्स की चोरी सरकार के साथ। तो कस्टमर, कंपनी और सरकार मिल करके मीटिंग बनाती है। कंपनी कहती है गलत सामान मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन गलत कस्टमर तक पहुंच जाता है। सरकार कहती है टैक्स तो हम नहीं पाते हैं, लेकिन इसका कोई उपाय बताइए। और कस्टमर कहता है कि हम 5 रुपए के सामान का 10 रुपए दे देते हैं। ये तीनों लोग बहुत परेशान हैं। तो तीनों लोग परेशान क्या है? सरकार कहती है, कंपनी कहती है, अगर जो सारे पैसे 50%, तो सारी तो कमियां यहाँ से हो रही है बीच से। अगर इन बिचौलियों को निकाल दिया जाए तो कौन बचता है? सिर्फ 2 लोग बचते हैं, कंपनी, कस्टमर। कंपनी ये हो गए डायरेक्ट। अब जब बीच में कोई रह ही नहीं गया तो ये दोनों डायरेक्टर तो बच गए। अब बताइए, कंपनी खुद बना करके खुद खा नहीं सकती। अब कस्टमर बिना खरीदे कंपनी चल नहीं सकती। अगर जो कस्टमर खरीदेगा तो कंपनी चलेगी, अगर जो कंपनी चलेगी तब कस्टमर खरीद पाएगा। मतलब ये दोनों का बंधन है। ये बीच वाले तो यूं ही खा रहे थे। अगर जो ये सब हट जाते हैं तो कस्टमर बड़ा चालाक होता, कहता है कि हमको तो सामान ऐसे भी मिलता था और तब भी मिलेगा तो हमको क्या फायदा हुआ। तो कंपनी कहती है जो ये 50% पैसे इन बिचौलियों ले जाते तो 50% पैसे तो ले जाते थे, लेकिन अब तो बिचौलिए रहे नहीं, तो वो पैसे ना तो हमारा था, ना है, ना रहेगा। तो 90 कदम मैं चल के आऊंगे, 90 कदम कंपनी चल के आएगी। सिर्फ आपको 10 कदम चलना है। आपके चौराहे पे, सड़क पे या मोहल्ले में खोल दिया जाएगा PUC, पब्लिक सेंटर, पब्लिक यूजर सेंटर खोल दिया जाएगा। तो कंपनी कहती है 90 कदम मैं चलूंगी, 10 कदम आपको चलना है। अब बचा ये 50% पैसे, 50% को करना क्या, 90 कदम चल के आऊंगी तो 5% किराए के रूप में काट लूंगी, बचेगा 45% पैसा। ये ना तो हमारा था, ना है, ना मुझे चाहिए। यही 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो देखिए एक आपको साफ करके दिखा गया है कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट जाते हैं, कैसे हमको बचाना है, सारे शीशे की तरह चमका दिया गया है। अब इस पर आप गौर करिएगा कि डबल रेट हमारे साथ
डुप्लीकेट हमारे साथ, टैक्स की चोरी हमारे साथ है। अगर इन तीनों सबसे बड़े दुश्मन को बचना है तो इन बिचौलियों को निकालना, डायरेक्ट होना है। डायरेक्ट होने में हमारी भी भलाई है, आपकी भलाई है, हमारी आने वाली पीढ़ी की भलाई है। अगर जो भविष्य उज्जवल करना है, सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री के उज्जवल करने से देश की भविष्य उज्जवल नहीं हो सकती है, जब तक हम खुद नहीं करेंगे अपने भविष्य की उज्जवल। देने तो सरकार सब कुछ देती है, फ्री का राशन, फ्री की पढ़ाई, फ्री की दवाई, लेकिन हमारी दिक्कतें खत्म नहीं होती है। इसी के साथ हम अगर जो हमको अपनी दिक्कत करनी खत्म है तो हमको खुद आगे बढ़ के काम करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। ये सिस्टम अगर जो जिसके समझ में आ गया उसकी लाइफ ओके है, बनना बाकी तो चल ही रही है सबकी लाइफ। तो इसी के साथ अगली वीडियो में आपको और कुछ दिखाया जाएगा। इसी के साथ सुनील सिंह राजपूत आपसे विदा ले लेता है। जय आरसीएम, नमस्कार।